हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ वोलार्ड मेथड। जैसे कि हम जानते हैं वोलार्ड मेथड कम अंडर द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की एक मेथड है जिसमें टाइट्रेंट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज AgNO3 यूज़ होता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन। जानते हैं क्या होता है वोलार्ड मेथड। जैसे कि हम जानते हैं कि मोहर मेथड जो था वो एक डायरेक्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन था, एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा था। ओके, वोलार्ड मेथड इज ए बैक टाइट्रेशन और यू कैन से इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ साथ एक टाइट्रेंट और यूज होगा, सेकेंडरी टाइट्रेंट, दैट इज पोटेशियम थायोसाइनेट, जो कि बैक टाइट्रेशन के लिए यूज होगा। Okay, so Vollard method is a type of back titration. It is not always possible to use Mohr method to determine concentration of chloride. For example, Mohr method require neutral solution. जैसे कि हमने जाना था कि मोहर मेथड में हम हैलाइड्स का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब मोहर मेथड है तो वोलार्ड मेथड की क्या ज़रूरत पड़ी। ओके, सो मोहर मेथड जो थी वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस में जब क्लोराइड का आपको डिटर्मिनेशन करना हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन पता करना हो न्यूट्रल सॉल्यूशन में। न्यूट्रल मतलब जिन सॉल्यूशन का pH अराउंड 7 होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, तो वहाँ पर तो हम मोहर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में आपको क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन या हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन पता करना हो तो आप क्या लगाएंगे, तो उसके लिए मेथड दी गई है वोलार्ड मेथड। ओके, but in many cases solution has to be acidic. In such cases we use Vollard method. So यहाँ पर next point is this is an indirect titration. ये जो है वो indirect titration method है, Vollard method, used to determine anion. एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज जिनके ऊपर होता है। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? हैलाइड्स के ऊपर, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ओके, दैट प्रेसिपिटेटेड विथ सिल्वर आयन। सिल्वर आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, सो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या होता है, हम नेगेटिवली चार्ज जो हैलाइड आयंस हैं उनको हम प्रेसिपिटेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर आयन, एंड दिस टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो हैलाइड का सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन में सैम्पल सॉल्यूशन होगा। ओके, सो next point is it is used to determine halogenides, thiocyanide, sulfides, oxalate, carbonate, arsenate, etc. इन सभी आयंस का हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोलार्ड मेथड। देन इट इज़ ए बैक टाइट्रेशन मेथड या फिर इनडायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड है यहाँ पर। सो इसके अंदर दो टाइप ऑफ टाइट्रेंट यूज़ होंगे, टू टाइप ऑफ टाइट्रेंट इज़ यूज। फर्स्ट टाइट्रेंट जो होगा वो स्टैंडर्डाइज AgNO3 होगा, एंड सेकेंड टाइप ऑफ टाइट्रेंट इज़ पोटेशियम थायोसाइनेट या फिर अमोनियम थायोसाइनेट भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पर जो इंडिकेटर यूज़ होगा वो होगा आयरन एलम, जिसे हम फेरिक अमोनियम सल्फेट भी कह सकते हैं। अब पहले स्टेप में क्या करा है हमने, पहले स्टेप में हमने लिया है 0.1 नॉर्मल NaCl का सॉल्यूशन लिया है कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml, जो कि हमारा क्या है, सैंपल सॉल्यूशन है। इस 10 ml के सैंपल सॉल्यूशन में हमें क्लोराइड की क्वांटिटी पता करनी है या क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है। इसी के साथ हमने सैंपल के साथ साथ हमने 2-3 ड्रॉप हमने पोटेशियम क्रोमेट के डाले हैं। ओके, जो कि एक्ट एज ए इंडिकेटर की तरह हमने यूज़ किया है। अब ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, AgNO3 डाल रहे हैं। ओके, AgNO3 डाल रहे हैं, और AgNO3 जो है हमने एक्सेस में डाला है। मान लिया 10 ml AgNO3 हमने डाला है। ओके, नहीं, सैंपल हमारा 10 ml है तो हमने मान लिया हमने 20 ml AgNO3 डाला है, 10 ml हमने एक्सेस में डाला है। अब मान लिया सैंपल आपका 10 ml है, AgNO3 आपने 20 ml डाला है, तो मान लीजिए आपने 10 ml AgNO3 जो है वो रिएक्ट हो गया है आपके 10 ml सैंपल NaCl के साथ। अब जो रिमेनिंग 10 ml AgNO3 है, हो सकता है वो 10 ml नहीं, वो 9 ml हो सकता है NaCl ने जो रिएक्शन की है AgNO3 के साथ वो कितने के साथ की है, 11 ml AgNO3 के साथ की हो। तो अब आपके पास एक्सेस वाला जो AgNO3 बचा है वो 9 ml है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि 9 ml अनरिएक्टेड AgNO3 यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अब आप इसके लिए लगाएंगे बैक टाइट्रेशन या इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड टाइट्रेंट, दैट इज पोटेशियम थायोसाइनेट या अमोनियम थायोसाइनेट।
अब हमारा जो NaCl के प्रिसिपिटेट्स बन चुके थे सिल्वर आयन के साथ, उनको हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर जब कर लिया तो अब नीचे क्या बचा है, एक्सेस वाला AgNO3। AgNO3 को अब हम सेकंड टाइट्रेट के साथ टाइट्रेट करेंगे, और यहाँ पे इंडिकेटर हम डालेंगे कौन सा, अमोनियम फेरोसाइनेट सल्फेट, अमोनियम फेरोसल्फेट। ओके, नाउ कम टू द प्रिंसिपल में फर्स्ट स्टेप में हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया, AgNO3 का स्टैंडर्डाइजेशन कर लीजिए आप 0.1 नॉर्मल NaCl के साथ स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया। अब स्टैंडर्डाइज AgNO3 को हम यूज़ करेंगे फॉर फर्दर एनालिसिस। फर्स्टली हम डिटरमाइन करेंगे एनालाइट को। एनालाइट मान लेते हैं हमारा KCl है, पोटेशियम क्लोराइड हमारा सैंपल है, सैंपल को ही क्या कहा जाता है, एनालाइट कहा जाता है। सो 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। पहली स्टेप में क्या किया है, KCl हमने कॉनिकल फ्लास्क में KCl लिया है सैंपल 10 ml, उसमें हमने ऊपर से AgNO3 डाल दिया है, 20 ml AgNO3 डाल दिया है, मतलब एक्सेस में डाल दिया है। 10 ml सैंपल है तो 20 ml हमने टाइट्रेंट डाल दिया है। अब प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं सिल्वर क्लोराइड के। सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट तो बने हैं, साथ में हमें क्या क्या मिलेगा, KNO3 मिलेगा, और जो अनरिएक्टेड एक्सेस AgNO3 था, मान लिया हमने 10 डाला था, हमने 20 ml AgNO3 डाला था, तो 10 ml KCl के साथ रिएक्ट कर लिया और प्रेसिपिटेट बना लिया, और 10 ml अभी अनरिएक्टेड पड़ा हुआ है। तो अब इस एक्सेस AgNO3 को क्या करेंगे, हम फिल्टर आउट कर लेंगे। जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो ऊपर रह जाएंगे फनल में, फिल्टर पेपर के ऊपर, और नीचे कॉनिकल फ्लास्क में आपका एक्सेस AgNO3 आ जाएगा। अब इस एक्सेस AgNO3 को या फिर अनरिएक्टेड AgNO3 को हम टाइट्रेट करेंगे पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ, ओके, जो कि हमारा क्या है, सेकंड टाइट्रेंट है। सो पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेंगे प्रेसिपिटेट किसके, सिल्वर थायोसाइनेट के प्रेसिपिटेट्स हमें मिलेंगे। ओके, देन नाउ कम टू द थर्ड रिएक्शन। जैसे ही हम एक्सेस पोटेशियम थायोसाइनेट ऊपर से डालेंगे एक्स्ट्रा ड्रॉप, एट द एंड पॉइंट क्या होगा, वो एक्सेस पोटेशियम थायोसाइनेट रिएक्ट करेगा इंडिकेटर के साथ, जो कि फेरिक अमोनियम सल्फेट है, फेरिक आयन थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करेंगे और एक रेडिश कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे एट द एंड। नाउ कम टू द मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोबेंजीन और अदर वेटिंग एजेंट इज यूज्ड आफ्टर एडिशन ऑफ AgNO3 इन स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे थे, हमारे पास नीचे सैंपल था KCl का और ऊपर टाइट्रेंट था AgNO3। तो जब हमने AgNO3 और KCl को टाइट्रेट किया तो फॉर्म हो गए हमारे प्रेसिपिटेट AgCl के। अब उन AgCl के प्रेसिपिटेट्स बनने के बाद हम क्या डालते थे, वेटिंग एजेंट क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोबेंजीन डालते हैं, या फिर ओके, सो दिस एजेंट विल फॉर्म ए लेयर सराउंडिंग द प्रेसिपिटेट। ये एजेंट्स क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोबेंजीन क्या कर रहे थे, ये AgCl के प्रेसिपिटेट्स के अराउंड एक लेयर फॉर्म कर रहे थे और ये प्रेसिपिटेट को सॉल्युबल होने से रोक रहे थे। सो दैट इज मॉडिफाइड वोलार्ड मैथड। ओके, एप्लीकेशन क्या है वोलार्ड मैथड की, दिस मैथड इज यूज टू डिटरमाइन हैलाइड्स, हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। देन इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एन एनायंस, एनायंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे फॉस्फेट है, क्रोमेट है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, एक्सेट्रा। एंड इट कैन बी यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ थायोसाइनेट आयंस। एडवांटेज क्या है, गिव एक्यूरेट रिजल्ट ड्यू टू बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन की वजह से ये क्या देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। देन दिस मैथड कैन बी यूजफुल वेयर टाइट्रेशन इज हायर, pH इज नॉट पॉसिबल। ये टाइट्रेशन हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम टाइट्रेशन या फिर सैंपल जो है वो हायर pH पर हम जब नहीं कर पा रहे हैं, ओके, तो हम इस टाइट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम बेसिक सॉल्यूशन पे इस पर वर्क नहीं कर सकते, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन पे इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। देन डिसएडवांटेज जो है वो है यहाँ पर दिस कैन नॉट बी यूज फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। वही दिक्कत जो मोहर मेथड में है, मोहर मेथड न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होती है, ये सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास ये मेथड नहीं है। अब सेकंड डिसएडवांटेज जो है वो है ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि दो बार आपको टाइट्रेशन करने पड़ रहे हैं दो टाइट्रेंट के साथ। सो एंड इट इज़ अ बैक टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है, 2 स्टेप्स यहाँ पे हो रही हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा मेथड।